राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आई हूँ। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि मुझे आपके सामने ब्लॉग बनाकर आना ही पड़ रहा है ना। तो मेरा विषय है नशे के बारे में, ये और चोरियाँ जो हो रही हैं। देखो, पुलिस प्रशासन भी क्या कर सकता है जब गवर्नमेंट का उनके ऊपर मतलब बड़ा भारी प्रेशर होगा, तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा है कि ये जो चिट्टा इंजेक्शन लगा रहे हैं बच्चे, है ना, ये हैं 15-16 साल के और 30 साल के बीच। ठीक है, ज़्यादातर मतलब 90% जो हैं वो इसी एज के हैं। और इससे आगे जो हैं उनको तो हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी लाइफ तो वैसे ही ख़त्म है। लेकिन ये जो चोरियां बढ़ रही हैं नशे के कारण ही बढ़ रही हैं, और पुलिस प्रशासन भी क्या कर सकता है, उनको अरेस्ट कर रहा है चोरों को, और अगले दिन या 10 दिनों में उन्हें छोड़ दे रहा है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। कोई बोलता है इनको ये बीमारी है, तो भी उनका सुधार करो। उनके लिए जो केंद्र बने हैं उन्हें रखो, कम से कम उन्हें 4-5 साल की सज़ा दो, ताकि कम से कम ये जो मतलब नशा फैल रहा है, चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, उनसे तो थोड़ी रोकथाम हो। आज पकड़ रहे हैं, कल छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी प्रूफ नहीं है, कैमरे में भी कैद शक्लें हो रही हैं, कोई एक्शन नहीं है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है। पुलिस कर रही है, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हैं। वो हाथ बंधे हैं गवर्नमेंट के कारण। गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल बनाए जिसमें मतलब सुधार हो इन चीज़ों में। मैंने देखा कि कम से कम 1-2 महीने में तो इतनी डकैतियाँ बढ़ गई, और आगे चल के ऐसा हो जाएगा कि अकेले चलना बाज़ार में या कहीं भी मुश्किल हो जाएगा। और हर घर में नशे वाले बंदे पकड़े जाएंगे। नशा घर घर में होगा। और सब पहले तो हमें कहते थे ये नशा फैल रहा है, पहले तो पंजाब में होता था। लेकिन पंजाब हिमाचल की बात नहीं है, नशा तो नशा ही है। जहाँ से भी ये आ रहा है, पुलिस को चाहिए कि वो भी थोड़ा सा सहयोग दे। या ऐसा नहीं है कि नाके लगा रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, उन्हें भी थोड़ा एक्शन। मैं नहीं बोलती कि सभी पुलिस वाले एक जैसे ही हैं। कुछ बोलते हैं ना कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह ही पुलिस वाले भी एक जैसे नहीं होते हैं। और मेरा गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि अगर आप जैसे कि किसी व्यक्ति को कैंसर है, तो डॉक्टर अगर सिंपैथी जताएगा, तो वो कैंसर का इलाज नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसे अपना मतलब जिगरा करके ऑपरेशन करना ही पड़ेगा अगर पेशेंट को बचाना है। उसी प्रकार पुलिस को भी और गवर्नमेंट को अगर अपना देश बचाना है, तो मतलब कड़े से कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट चलेगी। ये नहीं कि 5 सालों के बाद इलेक्शन आ रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो हमें भी चुप कराया जाता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। उल्टा उनको पीड़ित किया जाता है जिनको ये चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे बिगड़ रहे हैं या पेरेंट्स इसके जिम्मेवार है। पेरेंट्स बेचारा क्या करेगा, दिहाड़ी वाला दिहाड़ी लगाएगा, बच्चों को स्कूल भेजेगा, घर में रखेगा। ठीक है, बिजनेस वाला है, बिजनेस भी अपनी जगह है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसने भी अपनी ड्यूटी करनी है। लेकिन मेरा थोड़ा सा ये अनुरोध है कि बच्चों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। और जो ये चीज़ें कर रहे हैं, प्लीज़ इन चीज़ों से आप पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन एक दिन आप अपने बच्चों को भी गंवा लेंगे। तो राधे राधे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट में भी बताना कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो गंधारी की तरह आंखें बंद कर ली हैं, पट्टी बांध ली आंखों पे। तो आप कमेंट करके शेयर करके बताना कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। राधे राधे।